चलो जेई मेंस 2023 का डेफिनेट का इक्वेशन ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, और फिर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन में दे रखा है अल्फ़ा 0 से 1 एक नंबर है, बीटा इज़ ln 1 माइनस अल्फ़ा, और pn एक एक्सप्रेशन दे रखा है x के अंदर सच दैट x इज़ इन बिटवीन 0 to 1, और हमसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम ध्यान से देखें इंटीग्रेशन में x की जगह क्या यूज़ किया हुआ है, मतलब पहली बात तो टेम्पररी वेरिएबल जो है वो t है, और अपर लिमिट कौन सी है, अल्फ़ा है। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर हमें अल्फ़ा की टर्म्स में मिलने वाला है। और ऑप्शंस की तरफ हम देखें तो हमें ऑप्शंस में बीटा माइनस P50 माइनस बीटा इस तरह के आंसर्स दिख रहे हैं। तो ये बात दिख रही है हमें कि हमें जो इसका आंसर लाना है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, Pn के फॉर्म में, और इस बीटा की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको इंटीग्रेट करते समय हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि इसका आंसर Pn और बीटा की टर्म्स में आना है। और मेरे दिमाग में ये Pn का एक्सप्रेशन ज़्यादा चल रहा है, मतलब इस Pn के एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसे बन सकता है इस इंटीग्रेशन से, ये सोचने वाली बात है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन से मुझे Pn का एक्सप्रेशन बनाना है, तो ये सोचो कि इंटीग्रेशन से एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 ये क्रिएट होगा जब हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, और इस तरह से बाकी सारी टर्म्स बनेंगी। तो अब चलते हैं इंटीग्रेशन पर, इसको देखते हैं। तो जिसको हमें इंटीग्रेट करना है मैंने उसको आई लिखा और यहाँ पे बना दिया इंटीग्रेशन 0 टू अल्फ़ा, और फॉर्मेट बनाने के मैंने t⁻50 माइनस 1 किया और प्लस 1 करके अपॉन में 1 माइनस टी, अपॉन में 1 माइनस टी, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dt, यहाँ तक लेके आए। अब क्योंकि हमारा फोकस पूरी तरह से Pn पर ही है तो मैं इसको देख रहा हूँ t⁻50 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी। ये चीज़ अगर तुम फैक्टराइज करना जानते हो या अगर बेसिक जीपी का समेशन सीरीज लगाएं तो इसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, अगले स्टेप पर लिखता हूँ, पर पहले तुमसे एक बार डिस्कस कर ही लेता हूँ ये चीज़ साइड में। तो देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अगर इसको फैक्टराइज करके लिखें वो अलग बात है। अगर मैं जीपी का सम बोलूँ तुमसे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स टू द पावर 9, ये एक जीपी दिख रही है हमें। तो इस जीपी में 10 टर्म्स है, सम ऑफ जीपी क्या आएगा, 1 माइनस कॉमन रेशो एक्स टू द पावर टोटल टर्म्स 10 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो एक्स। तो इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस एक्स टू द पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और देखा जाए तो बेसिकली जीपी का सम ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बात मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको अगर देखें t⁻50 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू अल्फ़ा माइनस 1 माइनस t⁻50 अपॉन 1 माइनस टी, और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू अल्फ़ा dt अपॉन 1 माइनस टी, मतलब दोनों इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ से बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू अल्फ़ा। इस वाले इंटीग्रेशन को देखो, पहले मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, और 1 माइनस t⁻50 अपॉन 1 माइनस टी बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू t⁻49, मतलब जीपी की 50 टर्म्स का सम जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो t है, और प्लस इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा ln 1 माइनस टी मॉड के अंदर और विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 0 टू द पावर अल्फ़ा। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या था, नेगेटिव, तो बाहर माइनस आएगा। नेक्स्ट स्टेप पर अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लिखूँ तो आई बन जाएगा मेरे पास में माइनस ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 अप टू टी टू द पावर 50 बाई 50 एंड फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा, और यह आ जाएगा माइनस ln मॉड 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी है, अपर लिमिट अल्फ़ा रखा, लोअर लिमिट 0।
लोअर लिमिट 0 रखोगे तो ln 1 बनेगा जो कि 0 है। और इसमें अगर मैं अल्फ़ा रखूँगा तो आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 अप टू अल्फ़ा टू द पावर 50/50, और 0 रखने पे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ln 1 माइनस अल्फ़ा। अच्छा ध्यान से देखो, अल्फ़ा दे रखा है 0 से 1 के बीच में, तो मॉड 1 माइनस अल्फ़ा के अंदर 1 माइनस अल्फ़ा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ। तो ये मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद में आएगा। और क्वेश्चन में इसीलिए इसको क्या मेंशन कर रखा था, ध्यान से देखो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 अल्फ़ा क्यूब बाई 3 अप टू अल्फ़ा टू द पावर 50/50, इसको क्या लिखा जा सकता है, P50 अल्फ़ा विद नेगेटिव साइन। और इस एक्सप्रेशन को देखो, ln 1 माइनस अल्फ़ा को क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बीटा मेंशन किया हुआ है, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस बीटा। ये हमारा इंटीग्रल आ गया। तो क्लियर हमें आंसर दिख रहा है, माइनस P50 अल्फ़ा माइनस बीटा, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका आंसर है। तो एक अच्छा डिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना था, जो कि बहुत आराम से दिख भी रहा होगा, पर फोकस ये था कि हमें इंटीग्रेशन pnx और बीटा की टर्म्स में लाना था। तो उस तरह से हमने थोड़ा सा टर्म्स को ब्रेक किया जिससे कि pnx और बीटा क्रिएट हो।